अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन काफ़ी बिजी और फैमिली के साथ गुजरने वाला है। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने मैंगोज़ पैक किए क्योंकि हम जिस घर जा रहे थे उनके लिए साथ लेकर जाने थे। बेसिकली हम अपने इन लॉज़ के ब्रदर इन लॉ के घर जा रहे थे। मुझे बहुत पसंद है जब किसी के घर खाली हाथ ना जाया जाए। छोटी छोटी चीज़ें भी मोहब्बत को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर मैं नाश्ता रेडी कर रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मुझे लगता है कि हर फैमिली की अपनी ब्रेकफास्ट ट्रेडिशंस होती हैं। कुछ लोग वीकेंड पर स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल सिंपल खाना पसंद करते हैं। मुझे तो भाई सिंपल खाना खाना बहुत पसंद है, तो मेरे हस्बैंड भी यही लाइक करते हैं। तो थोड़ी देर में मेरे ब्रदर इन लॉ भी आने वाले थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था मैच खेलने के लिए। तो फिर मेरे ब्रदर इन लॉ ही हमें वहाँ पर छोड़ कर आएंगे। तो आज का वेदर भी बहुत प्यारा था। मुझे ऐसे मौसम में ड्राइव करना बहुत पसंद है। मैं वो तो ड्राइव नहीं कर सकती लेकिन बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम रेडी होकर निकल रहे थे। मैं इधर करती हूँ दरवाज़ा बंद और फिर निकलते हैं क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे, अम्मी अब्बू मैं और बेबी के साथ। तो वेदर आज का बहुत नाइस था माशाल्लाह से। तो इन दिनों बहुत ज़्यादा हीट वेव आई हुई है बरतानिया में, स्पेशली लंदन बहुत ज़्यादा हीट वेव है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हो चुकी हैं। पूरे यूरोप भी हीट वेव की लपेट में है। बट यहाँ मैनचेस्टर में आज का दिन काफ़ी अच्छा था, वेदर नाइस था। और मैं सोच रही हूँ कि मैं तो पाकिस्तानी चंगी सी है ना, उत्थे AC बंदा लगा लेंदा है, फैन लगा लेंदा है, बड़े बड़े फैन है, एयर कूलर ने। इत्थे छोटी छोटियां फैनियां ने, छोटी छोटियां जिन्होंने कहते हैं ना वो वालियां ने। इत्थे बंदा क्या करे जी, गर्मी च मैं तो मर चली हाँ। मैं बिल्कुल फैन दे अगे मुँह रख के मुँह दे विच अंदर वाड़ के ना तो फिर मैं बैठी हुई हाँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो कहनी हाँ पाकिस्तान वापस मुड़ जावां, लेकिन इत्थे मैं जा नहीं सकती। मैं फंस गई हूँ बड़ी डाडी सारी है ना। रास्ते में जी सिटी बहुत खूबसूरत लग रहा था। कभी कभी हम रोज़ एक जगह देखते हैं लेकिन उसकी खूबसूरती नोटिस ही नहीं करते ना। जब कैमरे से देखते हैं तो हर चीज़ और भी प्यारी लगने लगती है। मेरिया गल्लां तुसीं सुन लिया ने ना है ना गर्मी वालियां, तो तुसीं हुण इत्थे अगों व्लॉग देखो अगे कितना मज़ा आया मैनू है ना। इधर जी हम घर पहुंच चुके हैं अपने ब्रदर इन लॉ के। फैमिली गैदरिंग्स की बात ही कुछ और होती है। अनफॉर्चुनेटली मैं खाने की क्लिप्स नहीं ले सकी क्योंकि हम सब बातों में इतने बिजी हो गए थे कि मैं क्लिप्स लेना भूल गई। बाद में मेरी सिस्टर इन लॉ इतना खूबसूरत डेजर्ट लेकर आई जो फ्रूट्स और चॉकलेट से बना हुआ था। प्रेजेंटेशन इतनी प्यारी थी कि पहले तो बस देखने का ही दिल कर रहा था। बहुत यमी था, बहुत ज़्यादा। और बाजी बहुत अच्छी डेजर्ट्स बनाती हैं। इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियोस डालूंगी जो बाजी बना के लाती रहती हैं। और उनकी मैं क्लिप्स ज़्यादा बनाती नहीं हूँ वैसे। तो इनके गार्डन में फिग्स और प्लम्प लगे हुए थे। मुझे हमेशा फ्रेश फ्रूट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। घर के गार्डन से कुछ तोड़ कर खाना एक अलग ही फीलिंग होती है। तो यहाँ पर हम अपने मामू के घर जा रहे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे मामू का घर बिल्कुल आमने सामने ही है ना। तो बस उनके घर की उनकी बैक साइड से निकले तो मेरे मामू का घर है सामने। फिर हम सब मेरे मामू के घर गए जहाँ टी पर इन्वाइटेड थे। वहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटर तैयार था जिसमें फ्रूट्स, चीज़ और क्रैकर्स थे। सच कहूँ तो इतना कलरफुल प्लेटर था कि खाने से पहले उसे एडमायर करने का दिल कर रहा था। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ को हाथ लगाने को ना। तो मैंने चीज़ के बहुत सारे फ्लेवर्स थे, मैंने वो ट्राई की, बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैंने ज़्यादा फ्रूट ही खाया क्योंकि मैं चीज़ इतनी लाइक नहीं करती हूँ। तो काफ़ी देर यहाँ पर हम बैठे रहे और अच्छी बातें की, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपने मामू मम्मी के साथ, उनके बच्चों के साथ। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी लेट आए थे तो उनका क्रिकेट मैच सा चल रहा था आज। वैसे क्रिकेट देखने या खेलने वालों को टाइम का पता ही नहीं चलता। उसके बाद हम एक आंटी के घर गए जो पाकिस्तान से आई हुई थी। मेरी फैमिली ने मेरे लिए कुछ चीज़ें भिजवाई थी और बेबी के लिए। पाकिस्तान से आने वाली चीज़ों में हमेशा एक इमोशनल सा कनेक्शन होता है, आप समझ रहे होंगे ना। तो हमने चीज़ें पिक की, काफ़ी देर वहाँ पर स्पेंड किया। वो तो हमें आने नहीं दे रहे थे लेकिन हमें जल्दी थी वापस आने की, बेबी था हमारे साथ। तो वापस आते हुए शाम का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। ओल्डम का ये एरिया मुझे बहुत पसंद है। सामने माउंटेन्स नज़र आ रही थी और मौसम भी इतना सुकून वाला था कि दिल कर रहा था बस ड्राइव ही चलती रहे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें फ्री होती हैं। अच्छा वेदर, फैमिली के साथ वक्त, खूबसूरत व्यूज़। और यहाँ पर हाँ वन स्टॉप मुझे यहाँ पर नज़र आ गया तो मैं बस उसी पे कैमरा घुमा दिया। तो UK में भी जी वन स्टॉप है जैसे पाकिस्तान में है। तो अच्छा वेदर, फैमिली के साथ वक्त, खूबसूरत व्यूज़ और अच्छी यादें। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों की किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर जब हम घर वापस आए तो हमारे बेबी के लिए बहुत प्यारे गिफ्ट्स भी मिले हैं। उनमें से एक ये सूथिंग बाउंसर था जो मुझे बहुत पसंद आया। हस्बैंड इसे असेंबल और फिक्स कर रहे थे। मुझे हमेशा ऐसी चीज़ें देखकर एक्साइटमेंट होती है क्योंकि बेबी की हर नई चीज़ एक नई खुशी लेकर आती है। आप इंतज़ार है कि बेबी इसे इंजॉय भी करे। जब कल हमें पिक करने के लिए आए थे तो उनके बेबी का पहला टूथ निकल आया है, तो जिसकी खुशी में वो स्वीट्स लेकर आए थे। हमारी बाजी ऐसी अरेंजमेंट्स और गिफ्ट्स
प्रेजेंटेशन में हमेशा ना बहुत एक्सपर्ट हैं। स्वीट्स भी इतनी खूबसूरती से डेकोरेट की थी कि देखकर दिल ही खुश हो गया। मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी खुशियाँ जब फैमिली के साथ सेलिब्रेट की जाती हैं तो और भी ख़ास बन जाती हैं। इस तरह के मोमेंट्स ज़िंदगी को यादगार बनाते हैं। फैमिली, बच्चों की माइलस्टोन्स और अपनों के साथ खुशियाँ शेयर करने वाकई सबसे खूबसूरत एहसास है। थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और बेबी वॉक के लिए निकल गए। मौसम बहुत ही प्यारा था और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे ऐसे फैमिली वॉक्स बहुत पसंद है क्योंकि बिजी रूटीन में सबके साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिल पाता। कभी कभी सिर्फ घर से बाहर निकल कर थोड़ी देर वॉक करना भी मूड फ्रेश कर देता है। वॉक के बाद हम टेस्को चले गए क्योंकि कुछ घर का सामान लेना था। वैसे भी जब हम बाहर निकलें तो कोशिश करते हैं कि ज़रूरी काम भी साथ हो जाएं। टेस्को में थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग की, कुछ स्नैक्स लिए और कुछ डेली यूज़ की चीज़ें भी। मुझे ग्रोसरी शॉपिंग का भी अपना ही मज़ा लगता है। कभी कभी नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और आइडियाज़ मिल जाते हैं कि अगले हफ्ते क्या बनाना है। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम घर वापस आ गए। काफ़ी दिन बिजी था लेकिन बहुत अच्छा गुजरा। फैमिली के साथ वक्त, प्यारा व्यूज़, अच्छा खाना और छोटी छोटी आउटिंग्स वाकई दिन को यादगार बना देती हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी शॉपिंग लिस्ट चेक की और फिर आराम से ऐसे देखते हुए ज़रूरी चीज़ें ट्रॉली में रखनी शुरू की। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले शेयर्स ले लूँ और उसके बाद अगर कोई अच्छी डील या न्यू प्रोडक्ट नज़र आ जाए तो वो भी देख लेती हूँ। मुझे ग्रोसरी शॉपिंग का ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे हस्बैंड भी साथ थे और वो बेबी को प्राम पुश कर रहे थे, इसलिए शॉपिंग और भी ईजी हो गई। फैमिली के साथ ग्रोसरी शॉपिंग भी एक छोटी सी आउटिंग बन जाती है। कभी कभी हम किसी चीज़ पर मशवरा भी करते हैं कि ये लेनी चाहिए या नहीं, और इसी तरह फिर शॉपिंग मज़े की हो जाती है। के दौरान मेरी नज़र चॉकलेट्स पर ज़रूर चली जाती है। दिल तो करता है ट्रॉली में हर फ्लेवर डील डाल दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड फ़ौरन कहते हैं बस इतनी चॉकलेट्स नहीं। मेरे हस्बैंड मेरी डैड के सेल्फ अपॉइंटेड कोच बने हुए होते हैं। जहाँ भी चॉकलेट देखो फ़ौरन कहते हैं नहीं, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, और मेरा बस एक ही जवाब होता है थोड़ी सी चॉकलेट से कुछ नहीं हो जाता। मुझे लगता है टेस्को से ज़्यादा मेरे हस्बैंड मेरी कैलोरीज स्कैन कर रहे होते हैं। जिस चीज़ में हम मीठा हो फ़ौरन कहते हैं रख दो वापस, डाइट ख़राब हो जाएगी, और मैं बस चुप करके ट्रॉली में कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो निकाल देते हैं। और इस पर हमारा होता है ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।